फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लेके आए हैं हिंदी के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें आपको आज हिंदी साहित्य में आपको मिलेंगे हिंदी के प्रथम। देखिए, हिंदी में जो प्रथम है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और आपने ये क्लास आज ध्यान से देखनी है और शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भला हो सके। तो ये क्लास आज आप लोग देखेंगे हिंदी में प्रथम। हिंदी में प्रथम, तो हिंदी में प्रथम की हम बात कर रहे हैं। देखें आप लोग, जो हिंदी में प्रथम की हम बात करेंगे तो इसमें जैसे अगर आप लोगों से पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है ये आपसे पूछे, हिंदी की प्रथम रचना आपसे पूछे, हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपसे पूछे, और हिंदी क्या जो प्रथम समाचार आपसे पूछे, और हिंदी की प्रथम आदि कवयित्री आपसे पूछे, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये जो आते हैं आप लोगों के हिंदी में, हिंदी साहित्य में, तो ये आपके लिए बहुत ही मददगार होने जा रहे हैं। तो चलिए अब हम करते हैं हिंदी में प्रथम। देखिए, आप हिंदी में जो प्रथम है तो हम बात करते हैं प्रथम महाकवि अपभ्रंश की। अपभ्रंश मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से देखें, मैंने बताया था वैदिक संस्कृत, और संस्कृत के बाद जो भाषा आई वो थी पाली, पाली के बाद जो भाषा आई वो थी प्राकृत, प्राकृत के बाद जो भाषा आई वो आई अपभ्रंश, अपभ्रंश, और अपभ्रंश से फिर छाटी गई हिंदी। क्या छाटी गई? हिंदी। तो अपभ्रंश जो है वैदिक संस्कृत प्लस पाली प्लस प्राकृत सबका मिश्रण है। क्या है ये? मिश्रण है। तो प्रथम महाकवि अपभ्रंश के कौन है? स्वयंभू हैं। कौन है? स्वयंभू हैं। और स्वयंभू की जो रचना है वो, इनकी रचना, अगर हम रचना की बात करें तो इनकी रचना है पामचरियु। किसकी रचना है? तो स्वयंभू की रचना है। किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें प्रथम हिंदी कवि की, प्रथम हिंदी कवि की बात करें तो सरहपा हैं। तो कौन है? सरहपा है। किस सदी के हैं ये 9वीं सदी के हैं। कौन से? 9वीं सदी के हैं। किस सदी के हैं? 9वीं सदी के हैं। और इनकी जो इन्होंने हिंदी में चौपाई और दोहा के जनक हैं ये। जनक यानी हिंदी में चौपाई और दोहा किसने शुरू किया सर्वप्रथम? तो सरहपा ने किया। किसने किया? सरहपा ने किया। बात करते हैं हिंदी की प्रथम रचना श्रवणाकाचार की। तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रवणाकाचार, जिसके रचनाकार हैं देवसेन। कौन है? देवसेन। कौन है? देवसेन। कौन है? देवसेन। बात करते हैं हिंदी के, देखिए हिंदी साहित्य, देखिए हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अच्छा, पृथ्वीराज रासो किसका है? तो ये है चंद्रबरदाई का। किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की। चंद्रबरदाई किसके दरबार का कवि रहा है? तो ये पृथ्वीराज थर्ड के दरबार का कवि रहा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबार का कवि रहा है चंद्रबरदाई। और चंद्रबरदाई ने जो रचना लिखी वो थी पृथ्वीराज रासो। और ये जो है आदिकाल की रचना है। किसकी रचना है? आदिकाल की। और इसे हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। और आपको बता दूं, जो पृथ्वीराज चौहान था वो चौहान वंश का था, और चौहान वंश की स्थापना की थी वासुदेव ने। ठीक है, आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य है पद्मावत।
और पद्मावत के रचनाकार हैं, कौन रचनाकार हैं पद्मावत के? जायसी, जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी ने पद्मावत किस पर लिखा? तो रानी पद्मावती पर लिखा। और रानी पद्मावती किसकी रानी थी? तो राजा रतन की रानी थी। किसकी रानी थी? राजा रतन की रानी थी। और राजा रतन पर किसने अटैक किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और उस अटैक से प्रभावित होकर पद्मावती ने जौहर कर लिया था। और जौहर क्या क्या है? अपने पति की मृत्यु के बाद उसका संदेश मिलकर राजपूत स्त्रियां अग्नि में प्रवेश कर जाती थी, अपनी चिता लगाकर उसमें घुस जाती थी, जल जाती थी। तो जो जौहर प्रथा है वो कौन करती थी? राजपूत स्त्रियां, यानी जो सैनिकों की घरवालियां थी वो जौहर करती थी। तो इसके बाद हम बात करें, हिंदी काव्य में प्रथम बारहमासा का वर्णन किया बिसलदेव रासो ने। किसने? बिसलदेव रासो ने। और बिसलदेव रासो जो रचना है, किसकी रचना है? नरपति नाहल्ला की। नरपति नाहल्ला, नरपति नाहल्ला की। किसकी रचना है? नरपति नाहल्ला की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाहल्ला की रचना है। इसके बाद बात करें हम, हिंदी के प्रथम गीतकार हैं विद्यापति। हिंदी के प्रथम गीतकार हैं विद्यापति। और हिंदी में पहलियों मुकारियों के जनक हैं अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो पर हिंदी में इतिहास में एक ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस आते हैं। और ये अमीर खुसरो जो जनक हैं किसके? अमीर खुसरो जनक हैं सितार के। सितार के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। सितार, सितार के जनक अमीर खुसरो हैं। तबले के जनक कौन हैं? तबले, तबले के जनक कौन है? अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के जनक कौन हैं? खड़ी बोली के जनक कौन हैं? तो अमीर खुसरो हैं। खड़ी बोली के जनक कौन हैं? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था पटियाली, पटियाली गांव कासगंज में। कहाँ हुआ था? कासगंज में, उत्तर प्रदेश। कासगंज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और इनके गुरु का नाम था, गुरु इनके थे हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। और इन्होंने 7 सल्तनत काल के बादशाहों का शासन देखा था अमीर खुसरो ने। क्लियर? ये याद रहना चाहिए आपको। हिंदी में भक्ति के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। हिंदी में भक्ति के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। देखिए, हिंदी में जो हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? भक्ति काल को कहा जाता है। हिंदी के काल की मैं आप लोगों को जल्द ही एक वीडियो दूंगा, उसमें आप लोगों को सारा समझ आ जाएगा। इसमें आदि काल, भक्ति काल और रीति काल और आधुनिक काल, आपको ये 4 काल हैं। हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं असाइत। और हिंदी की प्रथम कवयित्री है मीराबाई। मीराबाई हिंदी की पहली आदि कवयित्री हैं मीराबाई। और मीराबाई के गुरु कौन थे? रविदास जी। और रविदास जी के गुरु कौन थे? रामानंद। और रामानंद के गुरु कौन थे? राघवानंद। कौन थे? राघवानंद। तो ये आप लोग, अच्छा, आधुनिक मीरा किसे कहा जाता है? आधुनिक मीरा, तो आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो हिंदी की आदि कवयित्री हैं मीराबाई। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्री निवास दास।
लाला श्रीनिवास दास। और हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी इंदुमती के हैं, कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। देखिए, बात करते हैं प्रथम हिंदी पत्र की। प्रथम हिंदी जो पत्र, समाचार पत्र निकला था वो उद्दंत मार्दंड निकला था। उद्दंत मार्दंड निकला था जो 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। 30 मई 1826 में प्रकाशित हुआ था। और इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। कौन है? पंडित जुगल किशोर। पंडित जुगल किशोर। देखिए, प्रथम हिंदी दैनिक है समाचार सुधा वर्षण। प्रथम हिंदी दैनिक समाचार है समाचार सुधा वर्षण, जो 1854 में प्रकाशित किया गया और इसके कलकत्ता से प्रकाशित किया गया। और इसके संपादक हैं श्याम सुंदर। कहाँ से प्रकाशित किया गया? कलकत्ता से श्याम सुंदर सेन द्वारा। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है नहुस, जो 1841 में संपादित किया गया और इसके संपादक हैं गोपाल चंद्र। देखिए, एक हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, जो 1930 में संपादित की गई। कब की गई? 1930 में। और इसके संपादक हैं जयशंकर प्रसाद। देखिए, हिंदी की प्रथम आत्मकथा पद की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि आत्मकथा क्या है। देखिए, ये हिंदी की क्या है? विद्याएं हैं। जैसे हिंदी की विद्याओं की अगर आप लोग बात करें तो आत्मकथा है, जीवनी है, रिपोर्टाज है, और यात्रा वृत्तांत है, एकांकी है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है। ये सब क्या हैं? ये हिंदी की विद्याएं हैं। अब इसमें हम बात करते हैं कि हिंदी की प्रथम आत्मकथा पद में यानी काव्य में, जिसकी रचना की गई थी 1641 में। किसने की थी? अर्धकथना की बनारसी दास ने। किसने की थी? बनारसी दास ने की थी। अब इसके बाद बात करें हिंदी में। हिंदी की प्रथम आत्मकथा गद्य में। गद्य होता है लिखना, और गद्य जो लिखकर पढ़ा जाता है, और पद होता है गाया जाता है। तो इसमें है स्वचरित्र, आत्मचरित्र, और ये लिखी गई थी 1879 में दयानंद सरस्वती द्वारा। देखें, हिंदी में प्रथम जीवनी। देखो, हिंदी में जो प्रथम जीवनी है, जीवनी मैंने अभी बताई आप लोगों को कि एक विधा है। और हिंदी में जो प्रथम जीवनी लिखी वो भक्तमाल ने लिखी। और कब लिखी? तो ये लिखी 1585 में। कब लिखी? 1585 में। और किसने लिखी? नाभा दास ने लिखी। किसने लिखी? नाभा दास ने लिखी। इसके बाद हम देखें प्रथम हिंदी वेबसाइट। प्रथम, देखो, हिंदी की वेबसाइट भी बनाई गई। तो प्रथम हिंदी वेबसाइट बनाई जिसका नाम है वेब दुनिया। क्या नाम है? वेब दुनिया है। और जिसकी स्थापना की गई 1999 में। कब की गई? 1999 में हिंदी की पहली वेबसाइट बना दी गई थी। इसके बाद हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है, और ये है लंदन यात्रा। क्या है? लंदन यात्रा, जो 1883 में लिखी गई।
1883 में लिखी गई। और किसने लिखी? श्रीमती हरदेवी ने लिखी। श्रीमती हरदेवी ने लिखी। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित साहित्यकार की। देखिए, मैं आपको बता देता हूं, इस पर एक वीडियो भी अलग से डालेंगे हम लोग। जो पुरस्कार है भारत का हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1965 से हुई और जो सबसे पहले मिला है जी शंकर कुरूप को मिला है। किसको मिला है? जी शंकर कुरूप को मिला है। और अड़ाई कुज उनकी रचना थी। लेकिन हिंदी में अगर हम देखें तो हिंदी में सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला, और ये मिला है उन्होंने 1968 में। कब मिला? 1968 में मिला। और उनकी रचना थी चिदंबरा। कौन सी थी? चिदंबरा थी। तो चिदंबरा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है। चिदंबरा पर उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में मिला। बात करते हैं हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महिला साहित्यकार। तो महिला साहित्यकार है महादेवी वर्मा, जिसे आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को 1982 में यामा रचना पर क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब बात करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय साहित्य है, भारतीय साहित्य का जो भारत का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और दूसरे नंबर का जो पुरस्कार है साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है तो वो व्यास सम्मान है। कौन सा सम्मान है? व्यास सम्मान है। और साहित्य का, भारतीय साहित्य का जो तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है वो है सरस्वती सम्मान। कौन सा है? सरस्वती सम्मान है। तो ये तीनों सम्मानों की हम बात करते हैं। अब इसमें आप देखें, हिंदी में प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम साहित्यकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। और इन्होंने जो इनकी रचना है जिस पर इन्होंने मिला है ये प्राइज, वो है भारत के भाषा परिवार। भारत के भाषा परिवार और ये मिला इन्होंने 1991 में। कब मिला? 1991 में मिला। इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय द्वारा देसी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है संवाद कुमुदी, जो 1821 में राजा राम मोहन राय द्वारा संपादित किया गया। देखिए, ये कुछ हिंदी में प्रथम थे। ये आप लोगों को कैसे लगे ये आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे और हमारा उत्साहवर्धन आप लोग करेंगे। और नई वीडियोज़ आप लोगों को जल्दी मिलती रहेंगी। और आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।